आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एज़ यू गाइस कैन सी द शैडो बिहाइंड मी, इसकी एक रीज़न है, ताकि मुझे फ़ील ना हो कि मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो माई शैडो इज़ विद मी। यू नो समटाइम्स व्हेन यू आर लाइक, जब आप एक लाइव सेशंस ले रहे होते हैं ना, तो आपको तसल्ली होती है लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक अ टू वे कम्युनिकेशन। तो लोग आप लोगों के एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। अगर किसी को नींद आ रही है, राइट, तो आपको पता लग जाता है मेरा सेशन बड़ा बोरिंग है, बड़े मैं बोरिंग तरीके से बात कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया हो जाता है, आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। बट इन दिस वीडियो, द वीडियोस जो मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, इसमें आप बड़ा अकेला फील करते हो यार, मतलब। तो दिस शैडो विल सपोर्ट मी, राइट। अच्छा, शैडो पे बहुत ज़्यादा कोटेशंस भी बनी होती हैं, ठीक है। साए, मतलब अपने साए को देखो, राइट, फॉलो योर शैडो। इसमें कोई कोटेशन बनाता हूँ, लेट मी थिंक। योर शैडो, योर प्रॉब्लम्स लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, राइट। अल्लाह सेज़ इन द कुरान कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुसीबत में पैदा किया, एक एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी में, राइट। और हम देखते हैं बहुत से लोग जो हैं ना, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर इन सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, राइट। सो योर शैडो इज़ like all the difficulties in your life, right? It never leaves you. Your difficulties will never leave you. अच्छी थी ना शायद। anyway, तो अब काम की बात करते हैं। द थिंग इज़ के काम की यानी रेलिवेंट बात करते हैं, ठीक है। सो द थिंग इज़ के लास्ट क्लास में हमने ये अरबी की क्लास, तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सीखा डूअर, रफ़ा, कि किसी भी जुमले में रफ़ा को कैसे फाइंड करना है, डूअर को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें, रिमेंबर, मैं आपको याद दिला दूं कि हम इस वक्त इसम कर रहे हैं, हम अभी फ़ेल में नहीं आए, तो वी आर स्टडिंग इसम, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। एक रफ़ा, उसको एक दफ़ा ओवरव्यू करना है, दूसरा नसब, और तीसरा है जर, ठीक है। ये 3 तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी किसी भी सेंटेंस में, राइट। वैसे तो फ़ेल भी होगा, लेकिन फ़ेल को भी हम स्टडी नहीं कर रहे। तो जहाँ भी आपको फ़ेल नज़र आए ना, फ़ेल, राइट, द राइट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो यू हैव टू इग्नोर इट, एलिमिनेट इट, ठीक है, क्योंकि अभी हम फेल नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इसम पे काम कर रहे हैं, राइट। तो व्हाट इज़ डूअर, रफ़ा क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया, ठीक है। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगी, राइट। सो व्हाट इज़ रफ़ा, रफ़ा इज़ द डूअर। तो उसको किसी भी जुमले में हमने अगर रफ़ा को फाइंड करना है, किसी डूअर को फाइंड करना है, तो उसकी बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने खाना खाया, राइट, सो व्हाट इज़ द डूअर, मैं, ठीक है। अगर मैं इसको और इजी करूँ, साद ने खाना खाया, तो व्हाट इज़ द डूअर, तो साद इज़ द डूअर। तो डूअर को अरबी में क्या कहते हैं, रफ़ा, राइट, रफ़ा। तो इट्स वेरी इजी रफ़ा फाइंड करना, किसी भी सेंटेंस में कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने ये देखना है कि किस एंटिटी ने, किस पर्सन ने अमल किया। अगर आयशा ने किया, साद ने किया, इन कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने कोई अमल किया, किसी नबी ने कोई अमल किया, राइट, किसी कौम का कोई अमल, ठीक है। तो वो द थिंग इज़ कि आपने मतलब द डूअर फाइंड करना है, रफ़ा फाइंड करना है। तो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो होपफुली आपको रफ़ा की समझ आ गई होगी। अब हम मूव होते हैं नसब की तरफ, ठीक है। नसब को कैसे फाइंड करना है, इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मेरे लिए बहुत इजी किया, राइट। और ये बहुत से कम लोगों को ये टेक्निक पता है। देखें, नसब कहते किसे हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें। नसब इज़ द डिटेल्स, ठीक है, जो सेंटेंस में जो डिटेल्स होती हैं ना, उसको नसब कहते हैं, राइट। तो डिटेल्स हमने कैसे फाइंड करनी है, इसकी टेक्निक क्या है, आस्क अ राइट क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आस्क अ राइट क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, अगर आपने नसब को फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि नसब डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस में हमने यूजुअली क्या फाइंड करना है, आम तौर पे अभी जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, रफ़ा, नसब, जर और फेल को हमने साइड पे कर देना, क्योंकि अभी हम उसको भी स्टडी नहीं कर रहे, राइट। तो अगर मैं एक सेंटेंस में आपके सामने बोलता हूँ, ठीक है,
फिर उस सेंटेंस में से हम इन सब चीज़ों को फाइंड करेंगे, राइट। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई, राइट, जैसे मैंने रात को बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई हैं, आई लव चॉकलेट्स, नॉट गुड फॉर योर टीथ, लेकिन आई लव चॉकलेट्स। हो सर, आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक दुनिया में जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें जो डिलीशियस है ना, जिनका जायका है, वो आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छी होती। सिर्फ खाने की चीज़ें ही नहीं, और भी एनीथिंग जिसमें आपको प्लेजर मिले, जिसमें वो इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स अ टेस्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन सूरह इंसान में एनीवे द थिंग इज़ कि अल्लाह ताला कुरान में हमें बताते हैं कि जन्नत में वो हर चीज़ें जो तुम्हें मतलब यहाँ लज्जत वाली मिलेंगी, मिलती हैं, ठीक है, तुम लज्जत वाली देखते हो, लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। इवन ब्यूटीफुल सीनरी, आप स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, आपको अच्छे व्यूज़ नज़र आएंगे, आप वहाँ पे हफ्ता रहो, 2 हफ्ते रहो, 3 हफ्ते, फिर आप बोर हो जाओगे। तो ये बोर होने का एक बहुत बड़ा ही मसला है कि इंसान बोर भी हो जाता है। फिर हर वो लज्जत वाली चीज़ उसका नुकसान है, जो चीज़ दूर से खूबसूरत नज़र आए, जिसकी ब्यूटी है, ठीक है, लेकिन वो वैसे नहीं अच्छी होती, मतलब उसमें और होते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी एग्जांपल्स, राइट, खाने की चीज़ें कुछ भी। तो माय पॉइंट इज़ के जन्ना वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ जन्ना इज़ के जन्नत में आपको आप बोर नहीं होगे, आपको लज्जत वाली चीज़ें मिलेगी, बट दे आर नॉट गोना हार्म यू इन एनी वे, वो आपके लिए बुरी साबित नहीं होंगी, ठीक है। सो एनी वे आप बात कहीं और निकल जाएगी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई, ठीक है, तो इसमें आप अपने आप से पहले देखें कि इसमें डूअर क्या है, व्हाट इज़ रफ़ा, मैं, क्योंकि चॉकलेट्स किसने खाई, मैंने, तो डूअर क्या है, रफ़ा क्या है, मैं, क्योंकि मैंने अमल किया, राइट। तो फिर इसके बाद आपने डूअर को फाइंड कर लिया, इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, नोट नसब, नसब नहीं अभी फाइंड करना, मैं आपके लिए और इजी कर देता हूँ, आपने फेल को फाइंड करना है, फेल। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फेल क्या होता है, ठीक है, फेल इज़ द सेंटेंस दैट इज स्टक इन द पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, राइट। सो यू हैव टू फाइंड द फेल, लाइक द डूइंग एलिमेंट, वर्ब के एक्शन क्या हो रहा है, राइट। तो इस सेंटेंस में आप फेल को देखें, क्योंकि फेल को हमने अभी स्टडी नहीं करना, हमने उसको बस सेपरेट करना है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई, व्हाट इज़ द, वेयर इज़ द फेल, खाई, क्योंकि खाना इज़ एक्शन, मैंने खाई ना, तो मैं खा रहा हूँ, खाना, ठीक है। तो खाई इज़ द राइट, व्हाट इज़ इट, यू नो, इसलिए मैं उर्दू में अक्सर एग्जांपल्स नहीं देता, समटाइम्स फ़नी लगती हैं, राइट, जैसे अभी खाई, राइट। एनीवे द थिंग इज़, जो द वर्ड खाई है ना, इट इज़ वर्ब, इट इज़ फेल, ठीक है। तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं। नाउ अब मैंने जैसे कहा, अब हमने तीसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, नसब। इन ऑर्डर टू फाइंड द नसब यानी डिटेल्स, यू हैव टू आस्क अ राइट क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ। वो क्वेश्चन क्या होगा, और क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है कि मैंने क्या खाया, राइट। दोबारा रिपीट कर दूं, क्वेश्चन ये होगा कि मैंने क्या खाया, तो इसका आंसर क्या है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स। तो जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स है ना, वो नसब है, क्योंकि वो डिटेल्स है। तो दिस इज़ हाउ यू फाइंड नसब इन द सेंटेंस। डोंट वरी, आपको भी थोड़ा सा अच्छा, एक थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी हम 3-4 एग्जांपल्स अभी उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ना डूअर को भी फाइंड करने के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें रफ़ा अगर फाइंड करना है तो उसके लिए भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, किसी और से जा के नहीं पूछा, अपने आप से। तो क्या क्वेश्चन होगा कि किसने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई, किसने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई, मैंने, ठीक है। तो मैं इज़ द डूअर, मैंने, तो मैंने खाई है ना, तो डूअर। इस तरह ये 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, आप अपने आप से पूछें इन ऑर्डर टू फाइंड रफ़ा एंड द नसब इन द सेंटेंस, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि कुरान से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि कुरान में बहुत ज़्यादा रफ़ा है और नसब आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक कुरान से एग्जांपल देता हूँ। उस आयत का क्रक्स ये है, मतलब एज इट इज़ वो आयत नहीं है, लेकिन जिस टू गिव एन एग्जांपल, कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया, ठीक है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया।
अब देखें, आपने डूअर फाइंड करना है, रफ़ा फाइंड करना है। रफ़ा फाइंड करने के लिए यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि इस कायनात को किसने खूबसूरत बनाया, इस कायनात को किसने खूबसूरत बनाया? तो इसका आंसर क्या है? अल्लाह ने। सो द वर्ड अल्लाह इज़ द डूअर, ठीक है। रिमेंबर, आपने आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ डिग्निटी, मतलब ये नहीं कहना कि अल्लाह इज़ द रफ़ा, अल्लाह इज़ द डूअर, ठीक है। आपने कहना है द वर्ड अल्लाह, ठीक है, द वर्ड अल्लाह इज़ द डूअर। फिर आपने क्या करना है, इसमें फ़ेल को ढूंढना है, फ़ेल द एक्शन, ठीक है। तो एक्शन क्या हो रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया। वेयर इज़ द एक्शन, वेयर इज़ फ़ेल? व्हाट डू यू थिंक? बनाया, बनाना एक्शन है ना, बनाना कोई काम करना है, ठीक है, तो एक्शन है, तो इट इज़ फेल, ठीक है। तो फेल, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया हो। बेसिकली डूइंग समथिंग, इसमें कोई डूइंग का एलिमेंट हो, राइट। तो बनाया को भी हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि ये तो फेल, अभी हमने फेल को स्टडी नहीं करना। अब नस्ब फाइंड करना है। अब नस्ब फाइंड करने के लिए आपको अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कैसा बनाया? अल्लाह ताला ने इस कायनात को कैसा बनाया? तो इसका आंसर क्या है? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो बहुत खूबसूरत इज़ नसब, बिकॉज बहुत खूबसूरत डिटेल्स इन द सेंटेंस। इट्स वेरी इजी, ये बड़ी इजी टेक्निक है। जस्ट आस्क क्वेश्चन, द राइट क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ। ये दो तरह के आपने क्वेश्चन पूछने हैं। किसने बनाया, कैसे, ठीक है। डिटेल्स में कैसे आएगा, कैसे हुआ, कैसे, ठीक है। किसने किया, उसमें डूअर है, ठीक है, रफ़ा है, राइट। बाय द वे, कायनात इज़ नॉट योर फ्रेंड कायनात, इट्स द यूनिवर्स, ठीक है। खूबसूरत बनाया कायनात को, राइट। सो थिंग इज़ के मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इफ़ आई से कि आयशा आयशा बातें बनाने में बहुत तेज़ है, ठीक है। देखिए, मेरी आदत है, मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी है कि मैं ज़्यादातर फ़नी एग्जांपल्स देता हूँ, और इसके पीछे एक हिकमा है, ठीक है। इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक लॉजिक है, राइट। वो ये है कि देखिए, समटाइम्स व्हेन यू आर टीचिंग अरबिक, होता ही है कि इट्स अ ड्राई थिंग, ठीक है। ड्राई, अरबी सीखना ड्राई है। किसी इवन कोई भी कोर्स लेना, कि कोई क्लास अटेंड करना, कोई इट्स नॉट फन, ठीक है। उसमें एंटरटेनमेंट तो है नहीं। तो आपको ना फिर वो अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। जैसे सूरह आदियात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये लेसन दिया, ठीक है। अल्लाह ताला घोड़ों की बातें करते हैं, क्यों? अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है घोड़ों की बातें करने की? और अल्लाह ताला ने पूरा वो सीन कैप्चर किया है कि किस तरह से वो घोड़े भागते हैं, ठीक है। और वो कितना ब्यूटीफुल सीन होता है। लिटरली पहली 4-5 आयात और सूरह आदियात वो सिर्फ घोड़ों की बातें, क्योंकि जो अरब्स थे ना, उनको घोड़े पसंद थे, राइट। और वो मतलब घोड़ों के पीछे वो पागल थे, आपको तो पता ही है ना, अरब्स को दे लव हॉर्सेस। तो उनको एंगेज करने के लिए घोड़ों की बात की, वरना अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है? सो दिस इज़ द टेक्निक जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में सिखाई। जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, राइट, आपको शायद उनके इर्द गिर्द घोड़ा बनना पड़े, ठीक है, मंकी बनना पड़े, या फिर फ़नी डांस करना पड़े। मेक श्योर कोई तीसरा बंदा अगर आपको देखे तो वो आपको पागल कहेगा। अगर वो आपको पागल नहीं कह रहा तो फिर बच्चों को सही सिखा नहीं रहे, क्योंकि बच्चों को इसी तरह फ़नी वे में चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, राइट। सो लेकिन बच्चों की, एडल्ट्स की बात नहीं कर रहा। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने अपने ऑडियंस की लैंग्वेज समझनी है कि ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है। तो मेरी ज़्यादातर जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, वो यंगस्टर्स हैं, ठीक है। तो मेरा स्टाइल भी ऐसे है। मैं ज़्यादातर आपको थोड़ी फ़नी एग्जांपल्स दूंगा या कुरान से एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। और कुरान से ज़्यादा सीरियस एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वाई आई गिव फ़नी एग्जांपल। तो जैसे यहाँ पर एक और फ़नी एग्जांपल थोड़ी सी, कि आयशा को बातें बनाने का बहुत शौक़ है, ठीक है। आयशा को बातें बनाने का बहुत शौक़ है, राइट। अगर आप में से कोई आयशा है तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कोई और, ठीक है। तो नाउ आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, किसको बातें बनाने का शौक़ है? किसको? आयशा को। सो आयशा इज़ रफ़ा, आयशा इज़ डूअर, ठीक है। अब इसके बाद आपने फेल को फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें फेल कहाँ है? एक्शन क्या है? बनाना,
ठीक है, बातें बनाना, बनाना से, ठीक है, बनाना, नॉट द बनाना फ्रूट, बनाना, ठीक है। सो इट्स बातें बनाना, ठीक है। तो बनाना इज़ लाइक, पहले भी हमने जो एग्जांपल इसमें बनाना इज वो वाज द एग्जांपल ऑफ फेल, तो वो फेल है, आप इसको साइड पे कर दें, ठीक है। अब आपने, यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, क्योंकि अब आपने नसब को फाइंड करना है, डिटेल्स को फाइंड करना है। तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन यू शुड आस्क फ्रॉम योर सेल्फ? कौन, क्या सवाल आप अपने आप से पूछेंगे ताकि आप नसब को तलाश कर सकें, सोचें। तो देखिए इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसमें तो एक ही बस डिटेल है, एक ही नसब है। तो क्वेश्चन क्या है, आयशा को क्या क्या चीज़ बनाने का शौक़ है। यार वैसे मैंने कोई और एग्जांपल दे देता। एनीवे, आयशा को क्या बनाने का शौक़ है, ठीक है, चिकन कढ़ाई बनाने का शौक़। आयशा को क्या चीज़, आयशा को क्या बनाने का शौक़ है, ठीक है। तो बातें, ठीक है, तो बातें इज़ नसब, राइट। जो दिस इज़ द क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग फ्रॉम योर सेल्फ के आयशा को क्या बनाने का शौक़ है, क्या चीज़ बनाने का शौक़ है। तो आयशा को खाने बनाने का शौक़ नहीं है, ठीक है, ये आयशा का प्रॉब्लम है और ये बड़ी कंसर्निंग बात है, राइट। सो बातें इज़ द डिटेल, ये नसब होगा, राइट। सो देखें, इस तरह बेसिकली आपने ना नसब को फाइंड करने के लिए ना अपने आप से इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, हाउ द पर्टिकुलर थिंग इज़ डन। और रफ़ा को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, हु डिड इट, हु। तो हु का एलिमेंट रफ़ा के साथ अक्सर आता है, एंड हाउ इट्स बीइंग डन, किस तरह से वो काम हुआ, ठीक है, और कैसे हुआ, ये सब चीज़ें ये नसब में आती है, इसको डिटेल्स कहते हैं, ठीक है। या फिर क्या 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 चीज़, या क्या, किसकी बात कर रहे हो, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू फाइंड नसब, राइट। तो डोंट वरी, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फाइनल मैच में गोल किया, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फाइनल मैच में गोल किया, ठीक है। अब रफ़ा फाइंड करने के लिए आप अपने आप से सवाल पूछें कि किसने फाइनल मैच में गोल किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ रफ़ा, राइट, इट्स अ डूअर, उसने गोल किया। अब आपने फेल को तलाश करना है, तो वेयर इज़ फेल, गोल किया, ठीक है, गोल किया, तो गोल करना इज़ एक्शन, डूइंग समथिंग। इट्स दिस इज़ हाउ यू फाउंड इट। अब नसब फाइंड करने के लिए अब आप अपने आप से क्या सवाल पूछेंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस मैच में गोल किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो रफ़ा था, गोल किया, अब फेल था, तो अब बाकी रह क्या गया, उस वो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट उसको फाइंड करने के लिए आस्क अ क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस मैच में गोल किया, फाइनल में, ठीक है, फाइनल मैच, ठीक है। तो फाइनल में, तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ नसब, क्योंकि ये डिटेल्स हैं, देखिए साफ जाहिर हो रहा है डिटेल्स हैं, कि आप उसकी डिटेल्स बता रहे हो कि फाइनल मैच में गोल किया। सो इसी तरह कुरान में हमें बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं, ठीक है। आप आयात में ख़ुद जब आप इसम की बात कर रहे हो, इसम तलाश कर रहे हो, तो आपने ख़ुद फाइंड करना होगा रफ़ा, नसब, जर कहाँ है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल चीज़ की तरफ आते हैं, जर, ठीक है, वेरी ईजी, ठीक है। जर, व्हाट इज़ जर, अ वर्ड दैट कम्स आफ्टर ऑफ इज़ जर, ठीक है। अब बस बिल्कुल सिंपल, अ वर्ड दैट कम्स आफ्टर ऑफ इज़ जर, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ द हाउस ऑफ अल्लाह, ठीक है, द हाउस ऑफ अल्लाह, तो इसमें ऑफ के बाद क्या है, द वर्ड अल्लाह, तो द वर्ड अल्लाह इज़ व्हाट, जर, ठीक है। मैं कहूँ द बुक ऑफ फातिमा, द बुक ऑफ फातिमा, तो ऑफ के बाद क्या है, फातिमा, सो द वर्ड फातिमा इज़ जर, ठीक है, वेरी सिंपल। और कभी कभी क्या होता है कि हम वर्ड को खुद जो है जर में कन्वर्ट कर सकते हैं ज़बरदस्ती ऑफ लगा के, ठीक है। अगर मैं कहूँ माई आर्म हर्ट्स, और इसको मैं अगर इस तरह से कहूँ कि द आर्म ऑफ माइन हर्ट्स, द आर्म ऑफ माइन हर्ट्स, तो ऑफ के बाद क्या है, माइन, तो माई क्या होगा, जर, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इट्स लाइक, क्योंकि कुरान में ना, इसकी रीज़न ये, कुरान में क्लासिकल इंग्लिश यूज़ हुई है ट्रांसलेशन में भी, तो कुरान में अरबी भी क्लासिकल है, तो इसलिए आपको ना वहाँ उस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, ऑफ द बुक ऑफ अल्लाह, द हाउस ऑफ अल्लाह, इंस्टेड ऑफ लाइक द अल्लाह's हाउस,
या फिर अल्लाह's बुक, राइट? सो इसलिए हम ना इस चीज़ के बारे में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? सो इसकी हम इंशाल्लाह और प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए बस यही समझ लीजिए, द वर्ड दैट कम्स आफ्टर ऑफ इज़ व्हाट? जर। ठीक है, वेरी सिंपल। सो वी नाउ हैव कवर्ड रफ़ा, नसब, जर, द वेरी मेन पार्ट्स ऑफ द इसम। और जब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी ना, तो आपके लिए रेस्ट ऑफ द थिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। जब हम कुरान की तरफ आएंगे ना, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा आयात को समझना इंशाअल्लाह ताला। सो दैट्स इट। बारकल्लाहु अलैकुम फ़ी कुरानिल हकीम। सलामु अलैकुम।